नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में लाइफ टर्म इंश्योरेंस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बाजार में इतनी तरह के अलग अलग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं कि कंज्यूमर अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IRDAI के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है लाइफ टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड। अभी तक सभी इंश्योरेंस कंपनीज मिनिमम 25 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस देती थी, इसलिए प्रीमियम अमाउंट बड़ा ज्यादा बढ़ जाता था और आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। IRDAI ने 16 अक्टूबर 2020 को सभी इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 1 जनवरी 2021 को सभी भारतीयों के लिए सरल जीवन बीमा योजना लॉन्च किया जाए। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। सबसे पहले है नो क्लेम रिजेक्शन, मतलब कि अभी आपने देखा होगा कि कोई भी टर्म इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो आपको इन केस ऑफ एनी मिसहैप और डेथ क्लॉजेस के अंदर, पेपर वर्क के अंदर उलझा देती है क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन सरल जीवन बीमा योजना के अंदर ये क्लेम रिजेक्ट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती, प्रोवाइडेड कि वो क्लेम बिल्कुल जेन्युइन हो और सही क्लेम हो। तो इसके अंदर सिर्फ एक एक्सक्लूजन है जो कि है डेथ बाय सुसाइड। पॉलिसी टर्म के पहले ईयर में सुसाइड डेथ कवर नहीं होगी और फर्स्ट ईयर के बाद सुसाइड डेथ भी कवर हो जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी ऑफर्ड टू एवरीवन। अभी आपने देखा होगा कि जो अब तक की टर्म इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देंगे कि नहीं। ऑक्यूपेशन, आप सैलरीड हो या फिर आप शॉपकीपर हैं, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है, आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा, तो ये हर इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। तो मतलब कि सरल जीवन बीमा योजना का फायदा हर कोई भारतीय उठा सकता है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ये, मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बिल्कुल सेम रहेंगी। कहने का मतलब है कि अभी की जो टर्म इंश्योरेंस कंपनीज है वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड उनके क्लॉजेज होते हैं, सम की टर्म्स कंडीशंस अलग होती हैं, लेकिन इसके तहत जो IRDAI की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर सभी की टर्म्स कंडीशन सेम होंगी बिल्कुल। और ये लास्ट में सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट मतलब बड़ा ही इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी इसे एक बेसिक नॉलेज वाला बंदा भी इसको समझ सकता है। और इसका जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा, जैसे कि मान लो अगर LIC ये पॉलिसी इशू करता है, मान लो सरल जीवन बीमा योजना, तो उसका नाम हो जाएगा LIC सरल जीवन बीमा योजना। अगर SBI लाइफ इंश्योरेंस इस पॉलिसी को लॉन्च करता है तो हो जाएगा SBI सरल जीवन बीमा योजना। तो ऐसे ही मतलब कि बैंक या अथॉरिटी का नाम आगे सरल जीवन बीमा योजना। सम एश्योर्ड एंड पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो सरल जीवन बीमा योजना का मिनिमम पॉलिसी टर्म है 5 इयर्स और इसका मैक्सिमम पॉलिसी टर्म होगा 40 इयर्स। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 70 इयर्स की होनी चाहिए। कहने का मतलब है एज अ समरी कि अगर आप 35 वर्ष के हैं इस पॉलिसी को लेते समय तो आपका जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो सिर्फ 35 इयर्स का ही होगा, क्योंकि आपकी मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी होनी चाहिए 70 इयर्स इस पॉलिसी को लेने के लिए। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है एज की वो है मिनिमम एज एट एंट्री 18 इयर्स और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 इयर्स के, मतलब 65 इयर्स के तक का व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वो मिनिमम सम एश्योर्ड होगा 5 लाख और उसके बाद 50,000 के मल्टीपल में आप सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ऐसे 50,000 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ध्यान होगा कि जो आजकल की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख अमाउंट का वो मिनिमम सम एश्योर्ड देते ही नहीं है, वो स्टार्ट ही बड़े हाई अमाउंट से करते हैं 25 लाख के आसपास। और इसके अंदर जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो है मैक्सिमम 25 लाख का, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो 25 लाख से ज्यादा भी आपको सम एश्योर्ड दे सकती है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी वो बिल्कुल सेम रहेंगी। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस दी गई हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम, मतलब कि अगर आप पूरा इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो एक ही बारी में लमसम अमाउंट में पे कर सकते हैं। उसके बाद है रेगुलर प्रीमियम, मतलब कि आप रेगुलर टेन्योर के ऊपर इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिमिटेड प्रीमियम टर्म फॉर 5 इयर्स, मतलब कि पॉलिसी का टर्म आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन आप 5 साल के अंदर पूरा प्रीमियम अमाउंट पे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर 10 इयर्स, मतलब कि आपका पॉलिसी टर्म कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन आप 10 साल के अंदर पूरा अपना प्रीमियम पेमेंट आप खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, आप इसके अंदर ईयरली भी पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हैं और प्रीमियम की मंथली पेमेंट्स भी कर सकते हैं।
इसके अंदर ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, मतलब प्रीमियम पेमेंट्स के बाद जैसे मान लो आपकी आज है ड्यू डेट प्रीमियम पे करने का, तो आपको इसके अंदर ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है कि अगर आपका ईयरली पेमेंट मोड है प्रीमियम का तो आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अगर आप हाफ ईयरली है आपका पेमेंट मोड तो आपको उसके अंदर 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा। और अगर आपका मंथली है प्रीमियम पेमेंट मोड तो आपको 15 दिन का इसके अंदर ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो आप पॉलिसी स्टार्ट डेट के 45 डेज के बाद ही इसका रिस्क कवर स्टार्ट होता है, मतलब कि इन केस ऑफ नेचुरल डेथ वो आपको 45 डेज के बाद ही इसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप विद इन 45 डेज ऑफ पॉलिसी स्टार्ट डेट अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो पूरा रिस्क कवर मिलता है, सम एश्योर्ड पूरा मिलता है आपको, आपके नॉमिनी को। लेकिन अगर आप 45 डेज के अंदर अंदर ही मान लो पॉलिसी लेने के किसी की नॉर्मल नेचुरल डेथ हो जाती है तो पूरा प्रीमियम अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है, सिर्फ टैक्सेस ही नहीं रिफंड किए जाते। अगर सरेंडर ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर सरेंडर ऑप्शन कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। लोन फैसिलिटी की अगर बात करें तो लोन फैसिलिटी, क्योंकि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। डेथ बेनिफिट की अगर बात करें तो फॉर रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन वालों के लिए इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो हायर ऑफ 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या फिर 105% ऑफ जितने भी आपने प्रीमियम पे कर रखे हैं डेथ की डेट तक, या फिर एब्सोल्यूट जो आपका सम एश्योर्ड जो आपको कमिट किया गया है वो नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। हाँ, अगर आपका सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आपने चूज किया हुआ है तो हायर ऑफ 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम और एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड नॉमिनी को दे दिया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करें तो इसके अंदर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टेन्योर के दौरान नहीं होती तो नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू की अगर बात करें तो ये ऑप्शन सिर्फ सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर 5 इयर्स के अंदर ही अवेलेबल है। वो 70% कैंसिलेशन वैल्यू, मतलब कि जितना प्रीमियम आपने पे किया है और जितनी कवरेज बाकी बची हुई है उतने का 70% अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन इसके अंदर रेगुलर प्रीमियम पेड में पॉलिसी कैंसिलेशन का कोई स्कोप नहीं है। रिवाइवल अगर पॉलिसी का करना चाहें, कई बार क्या होता है कि आप कुछ प्रीमियम्स नहीं दे पाए कुछ साल तक, तो आप कभी भी इस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप सभी पुराने जितने भी आपके प्रीमियम ड्यू हैं वो उसे पे कर दीजिए और साथ ही इंटरेस्ट रेट के साथ। सरल जीवन बीमा योजना की स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2021 और IRDAI के नोटिफिकेशन के मुताबिक, मतलब कि IRDAI का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी इंश्योरेंस कंपनीज को सभी डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स कंडीशन, सभी अप्रूवल के लिए IRDAI के पास 1 दिसंबर 2020 तक ऑलरेडी सबमिट करने होंगे। और अगर कोई कंपनी मान लो 1 जनवरी 2021 से पहले भी ये सरल जीवन बीमा योजना लॉन्च करना चाहती है तो वो भी अप्रूवल्स लेके IRDAI के साथ ये लॉन्च ऑलरेडी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतनी कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।